Hello dear student, welcome back to the lecture series of digital electronics. In this video we are going to discuss about minterms and maxterms. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म होता है और स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होता है, वो कुछ इस तरह से दिया जाता है. फॉर एग्जांपल फंक्शन f with pq as variable in standard POS form, it is given as p plus q plus s complement dot p complement plus q plus s complement. ओके और जो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होता है उसमें फंक्शन g with variable a b and c is equal to a b complement c plus a complement b c complement plus a complement b complement c. इस दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन में जो इंडिविजुअल टर्म होता है उसे एक नाम दिया जाता है. स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में जो इंडिविजुअल समेशन की टर्म है उसे बोलते हैं मैक्स टर्म. जो इंडिविजुअल टर्म है उसे बोलते हैं मैक्स टर्म. क्योंकि हमारे पास पीओएस फॉर्म में दो इंडिविजुअल टर्म है तो इसमें हमारे पास दो मैक्स टर्म है, ऐसा हम बोल सकते हैं. हमारे पास एसओपी फॉर्म है, वो एसओपी फॉर्म में जो इंडिविजुअल टर्म है उसे बोलते हैं मिन टर्म. तो यहाँ पे हमारे पास तीन इंडिविजुअल टर्म है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन g है वो फंक्शन इस g में हमारे पास तीन अलग अलग मिन टर्म्स है. अभी इस मिन टर्म और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट ऐड करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन होंगे जिसे हमें एक डिजिटल सर्किट में इंप्लीमेंट करना है तो उसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो दो मेथड यूज होते हैं वो दो मेथड है के मैप जिसे हम बोलते हैं कार्नो मैप एंड सेकेंड वन मेथड दैट इज QM मेथड जो कि एक टेब्यूलर मेथड है. दोनों मेथड में जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन यूज होते हैं वो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में जो भी इंडिविजुअल टर्म यूज होती है उस इंडिविजुअल टर्म को हम बोलेंगे मिन टर्म एंड मैक्स टर्म. क्योंकि हमारे पास जब भी मोर देन 3 वेरिएबल होंगे तो जो भी वेरिएबल है उसको हम एक स्पेशल शॉर्ट नोटेशन से इंडिकेट करेंगे. ओके क्योंकि अगर हम हर बार p प्लस क्यू प्लस एस बार और p बार प्लस क्यू प्लस एस बार ऐसा लिखने जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत ही वेस्ट होगा. क्योंकि अभी हमारे पास ओनली 3 वेरिएबल्स है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं होगा. पर हमारे पास जब भी 5 वेरिएबल फंक्शन होगा या 6 वेरिएबल फंक्शन होगा तो इसे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज होता है. तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए, टाइम कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें इसे एक नोटेशन के फॉर्म में ऐड करना है. ओके तो अगर हमारे पास 3 वेरिएबल का फंक्शन है जिसमें वेरिएबल से a b एंड c, तो अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो मैक्सिमम इनपुट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो कि इनपुट नंबर ऑफ if number of inputs are 3 then number of possible combinations are 2 raised to 3 and 2 raised to 3 is equal to 8. Okay, so if I write all this possibility then I can write 0 0 0 0 1 1 1 1 then 0 0 1 1 0 0 1 1 and in the last column 0 1 0 1 0 1 0 1. This is equivalent to decimal number 0 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, this is the binary value for the given equivalent decimal number. Okay, तो जब भी हम इस शॉर्टन मेथड को यूज करेंगे तो उसमें हम यूज करेंगे मिन टर्म और मैक्स टर्म को. ओके फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी एसओपी फॉर्म और स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म को यूज करना है तो हम यूज करेंगे पीओएस फॉर्म में एक कैपिटल M
इंडिकेशन को, जिसके साथ होगा एक आई लेटर। दिस आई लेटर इंडिकेट इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ द बाइनरी नंबर। ओके, और जो पीओएस फॉर्म है उसमें हम यूज करेंगे स्मॉल m विथ आई लेटर। हियर आल्सो आई लेटर इंडिकेट द डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द नेचुरल बाइनरी नंबर। ओके, तो जब भी हम मिनटम की बात करेंगे तो मिनटम को हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल m विथ आई लेटर, और जब भी हम मैक्सटर्म की बात करेंगे तो मैक्सटर्म में हम यूज करेंगे कैपिटल M विथ लेटर I। ओके, तो अभी हमारे पास जो मिनटम होगी वो मिनटम को हम ऐसे इंडिकेट करेंगे स्मॉल m विथ डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर, तो डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर होगा 0। मैक्सटर्म में यूज करेंगे कैपिटल M और I को रिप्लेस करेंगे डेसिमल नंबर 0 से। तो फर्स्ट जो मिनटर्म होगा वो होगा M0 और फर्स्ट जो मैक्सटर्म होगा वो होगा कैपिटल M0। सिमिलरली वी कैन राइट M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। अगर आप स्मॉल m में इंडिकेट करोगे तो वो होगा मिनटर्म, और कैपिटल M में इंडिकेट करोगे तो ओ हो गया, तो ए हो गया मैक्सटर्म। तो ये मैक्सटर्म और मिनटर्म को हमने इंडिकेट कर दिया। अभी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि जो भी हमारे पास मिनटर्म होगा वो मिनटर्म में हम मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंडिविजुअल टर्म एसओपी फॉर्म का था उसे हम बोलते थे मिनटर्म, और मिनटर्म में जो भी इंडिविजुअल टर्म होगी उसमें एंड ऑपरेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट टर्म होगी। ओके, जबकि हमारे पास जो मैक्सटर्म होगा वो मैक्सटर्म पीओएस फॉर्म का होगा। तो मैक्सटर्म में हमारे पास और ऑपरेशन वाली या एडिशन, वेरिएबल के एडिशन वाली टर्म होगी, इंडिविजुअल टर्म होगी। ओके, तो मैक्सटर्म में हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी p q प्लस s। ओके, जबकि हमारे पास मिनटर्म में क्या मिलेगी a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी हम मिनटर्म लिखेंगे तो मिनटर्म में हम बाइनरी से जो फाइनल वैल्यू मिलेगी, तो बाइनरी में जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल की वैल्यू 1 मिलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू 1 मिलती है, तो उसे हम एज इट इज रखेंगे। पर जब भी हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो हम उसे वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से इंडिकेट करेंगे। और मिनटर्म में क्या हो रहा है, मिनटर्म में हमारे पास प्रोडक्ट वाली टर्म मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट जो 0 0 0 में हमें मिनटर्म दिखाना है, तो मिनटर्म में हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो हम लिखेंगे a कॉम्प्लीमेंट, b की वैल्यू भी 0 है तो हम लिखेंगे b कॉम्प्लीमेंट, c में भी वैल्यू 0 है तो हम वैल्यू लिखेंगे c कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो हम उसे एज इट इज रखेंगे। अभी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो क्योंकि हम यहाँ पे मिनटर्म लिख रहे हैं। तो मिनटर्म में क्या हो रहा है, मिनटर्म में एसओपी फॉर्म है और एसओपी फॉर्म में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो सेकंड m1 की वैल्यू हमें लिखनी है, तो m1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, a की वैल्यू 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट, b की वैल्यू भी 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट, c की वैल्यू 1 है तो c को एज इट इज रखेंगे। m2 की वैल्यू लिखनी है तो a की वैल्यू 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट, b की वैल्यू 1 है तो b एज इट इज, c की वैल्यू 0 है तो c कॉम्प्लीमेंट। m3 की वैल्यू लिखनी है तो m3 में a की वैल्यू 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। ऐसे आप सभी मिनटर्म की वैल्यू लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूं। लास्ट में सभी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसे एज इट इज ABC को लिख देंगे। अभी हमारे पास है मैक्सटर्म। मैक्सटर्म में अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, और जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 है उसे हम लिखेंगे एज इट इज। ओके, तो अगर हमारे पास किसी
फंक्शन की किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 1 1 है तो उसे हमें इंप्लीमेंट करने के लिए हम मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे, तो कि जहां पे 0 है उसे हम एज इट इज रखेंगे, फिर जहां पे वैल्यू 1 है उसे हम कॉम्प्लीमेंट देंगे। ओके, तो जैसे हमने मिन टर्म में किया था उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट दे देंगे। ओके, तो अगर हमें m0 की वैल्यू लिखनी है तो m0 के लिए यहाँ पे 0 0 0 है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c। ओके, क्योंकि सभी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो हम लिख देंगे एज इट इज। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है तो हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। a की वैल्यू 0 इसलिए एज इट इज, b की वैल्यू 0 इसलिए a भी एज इट इज होगा, c की वैल्यू 1 है तो हम c का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। m2 के लिए क्या करेंगे, m2 के लिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 1 तो b को कॉम्प्लीमेंट देंगे, c की वैल्यू 0 है तो c को एज इट इज लिखेंगे। ऐसे आप सभी मैक्स टर्म को भी लिख सकते हो। मैं यहां पे जल्दी से लिख देता हूं। लास्ट में m7 में सभी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 1 1, इसलिए मैंने लिख दिया a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 की जगह पे हम वेरिएबल को एज इट इज रखते हैं और 1 की जगह पे हम उसे कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। तो ऐसे आप सभी वेरिएबल की अगर वैल्यू को मिन टर्म और मैक्स टर्म में इंडिकेट करते हो तो अभी आपका जो फंक्शन है उसे आप कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो। जो फर्स्ट हमारा मिन टर्म था वो था ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। तो अगर आप इस टेबल में आओगे, M5 इंडिकेट कर रहा है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो हम यहां लिख देंगे M5। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी की जगह पे हमने लिख दिया है M5। ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, टेबल में आओ, यहाँ पे देखो M2 इंडिकेट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे M2 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो M1 इंडिकेट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे M1। अभी हमारे पास जो भी लंबा चौड़ा इक्वेशन था उसे हमने लिख दिया एक शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें सभी इंडिविजुअल टर्म मिन टर्म इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली मैक्स टर्म में भी हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, P प्लस Q प्लस S कॉम्प्लीमेंट, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। ओके, मैंने P Q और S को A B C से रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो A B C कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं M1, तो यहां पे मैं लिख देता हूं M1, पर M जो होगा वो कैपिटल M होगा। ओके, सेकेंड वन है P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q प्लस S कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे हमारे पास ये फंक्शन है M5, तो M5 इंडिकेट A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट, तो मैं सेकेंड टर्म को यहाँ पे M5 से इंडिकेट कर देता हूं। तो ए जो लंबा चौड़ा इक्वेशन था, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था, उसकी जगह पे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो मिन टर्म और मैक्स टर्म है वो जो भी स्टैंडर्ड पीओएस और एसओपी फॉर्म है उसे शॉर्ट नोटेशन देने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी हमारे पास यहाँ पे मिन टर्म है और भी शॉर्ट तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एम इन द ब्रैकेट जो भी हमारे पास नंबर है, फर्स्ट वन नंबर है 1, कॉमा सेकेंड वन नंबर है 2, कॉमा थर्ड वन नंबर है 5। तो ये जो फॉर्मेशन है वो भी इंडिकेट करता है एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के मिन टर्म्स को। ओके, तो अगर हमें किसी भी मैक्स टर्म और मिन टर्म को इंडिकेट करना है तो ये थर्ड वन रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, जिसमें हम मिन टर्म को सिग्मा स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे और जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर होंगे उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह से हम मैक्स टर्म को भी इंडिकेट करते हैं, पर मैक्स टर्म में जो हमारा नोटेशन होगा वो होगा पाई एंड कैपिटल M।
और ब्रैकेट में जो भी नंबर है वो नंबर 1 एंड 5। क्लियर? तो एक नोटेशन हो गया स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो इक्वेशन था उसी इक्वेशन के फॉर्म में। सेकंड वन मिल जाएगा मिन टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म में, और थर्ड वन मिल जाएगा जो सिग्मा एम और सिग्मा पाई से इंडिकेट किया है वो। क्लियर? तो हमने यहाँ पे तीन अलग अलग नोटेशन के मेथड को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास मिन टर्म की ए वैल्यू मिलती है हमें सिग्मा एम 1 to 5 और m1 m2 m5, then remaining all the bits from this table, that is m0, नेक्स्ट वन m1 यहाँ पे है, m2 यहाँ पे है, तो m3, नेक्स्ट वन m4, m5 यहाँ पे है, m6 और m7। ये जो बिट्स है मिन टर्म्स की वो मैक्स टर्म में ट्रांसफर हो सकती है। ओके, कि यहाँ पे जो भी हमारे पास मिन टर्म का जो भी नंबर मिलता है, रिमेनिंग जो भी बिट्स होगी वो मैक्स टर्म इंडिकेट करेगी। तो अगर हमें सेम इक्वेशन को मैक्स टर्म में इंडिकेट करना है तो हम मैक्स टर्म से इंडिकेट कर सकते हैं। तो g ऑफ a, b, c is equal to max term that indicate pi capital M और remaining bits 0, 3, 4, 6 and 7। जो भी हमारे पास मिन टर्म है उसी सिमिलर इक्वेशन को आपको मैक्स टर्म में इंडिकेट करना है। तो जो भी यहाँ पे आपके पास मिन टर्म के बिट्स है उसके अलावा जो भी बिट उसे आप मैक्स टर्म के फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हो। तो सिमिलर इक्वेशन g ऑफ a b c को आप मैक्स टर्म में इंडिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कैपिटल M0, कैपिटल M3, कैपिटल M4, कैपिटल M6, कैपिटल M7। ओके, तो जो आपका सिमिलर फंक्शन था g ऑफ a b c उसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। g ऑफ a b c is equal to sigma m 1 to 5। ओके, जो यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया था। सिमिलर जो फंक्शन है उसे आप मैक्स टर्म के फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हो। पाई कैपिटल M 0, 3, 4, 6, 7। ओके, तो जो आपका फंक्शन है उसे आप दो तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक होगा मिन टर्म के फॉर्म में और एक हो गया मैक्स टर्म के फॉर्म में। क्लियर?